मैं प्रकाश कुमार चौधरी, सीनियर गणित व्याख्याता, जयराणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसनगर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले 2 वीडियो में हमने बात की थी प्रायिकता और उसके बाद में बात की थी अपने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें अपन ने 6 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ा था। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ा था? माध्यक के बारे में बात की थी, उसके बाद में माध्यक के बारे में बात की थी, उसके बाद में बहुलक के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि 2 चीजें आपको हर बार पूछी जाती है, या तो पूछा जाएगा माध्य और बहुलक, या पूछा जाएगा माध्यक और बहुलक, या फिर पूछा जाएगा माध्य और माध्यक। इस साल बोर्ड एग्जाम 2020 में आपको माध्य और बहुलक का मान पूछा गया था, जो आपने पिछले वीडियो में सीखा था। आज वाले वीडियो में हम नया चैप्टर लेंगे, चैप्टर 4, जो कि 6 नंबर का चैप्टर है। इसमें ग्राफीय विधि से अपन क्या करते हैं, समीकरण का हल निकालते हैं। ग्राफीय विधि से कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो सबसे पहले बात करते हैं समीकरण के बारे में। ये रेखिक समीकरण होती क्या है? रेखिक समीकरण का मतलब होता है एक घात वाली समीकरण, यानी जिसमें घातों की संख्या 2 नहीं होनी चाहिए। एक घात वाली समीकरण क्या कहलाती है? रेखिक समीकरण। तो उसमें क्या होता है, एक घात वाला जैसे हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या हो गया 0। ये एक रेखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात का मान कितना है? 1, इसलिए ये समीकरण क्या कहलाती है? रेखिक समीकरण। दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो गया 0। अब इसको अपने पास में तीन अपने पास शर्तें रहेगी। वो 3 शर्तें क्या क्या होगी? अगर इन दोनों का गुणांक मतलब x वाला गुणांक दोनों समीकरण का a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू होगा किसके? b1 बटे b2। तो हल कैसा होगा? अद्वितीय हल। कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। तथा हल इसके अंदर कैसा होगा? संगत हल होगा। और साथ में क्या होगा? अद्वितीय हल। इसके बाद में दूसरा है a1 बटे a2, ये दोनों बराबर हो गए किसके? b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होनी चाहिए किसके? c1 बटे c2 का। यानी x वाला गुणांक और y वाला गुणांक आपस में बराबर है, तो हल कैसा होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा। तथा कैसा होगा? ये असंगत होगा। और इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। अगर तीनों मान बराबर होते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या हो गया? c1 बटे c2। तीनों बराबर हो गए तो अपना हल कैसा होगा? अनंत हल होंगे। इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। तथा कैसा होगा? संगत होगा। इस तरह के सवाल है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया 2 समीकरण दे दी और पूछ लिया k का मान ज्ञात करो, जिसके लिए या तो अद्वितीय हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या क्या होंगे? अनंत हल होंगे। जब बात अनंत हल की होती है तो अपन क्या करते हैं? तीनों के गुणांकों का मान क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं। एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे अपने पास समीकरण है, क्या समीकरण है? kx प्लस 2y प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। दूसरा दे दिया 2x प्लस 3y प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। पूछ लिया k का मान ज्ञात करो, जिसके लिए क्या होंगे? अपने पास में मान लो पूछ लिया कि इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं है। तब k का मान ज्ञात करो। कोई हल नहीं है, इसकी शर्त अपन ने क्या पढ़ी थी? इसकी शर्त पढ़ी थी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके? c1 बटे c2 की। दोनों की तुलना की तो पहले वाले में x का गुणांक कितना है? यहाँ पर k, तो ये आ गया k बटे नीचे वाले में x का गुणांक कितना है? 2 बराबर इधर देखो गुणांक कितना है? 2, नीचे वाला गुणांक कितना है? 3। पक्षांतरण कर दो। इस 2 को इधर पक्षांतरण किया, k बराबर कितना हो गया? 2 बटे 3 गुणा कितना हो गया? 2। 2 बटे 3 गुणा 2 कितना हो गया? 4 बटे 3। यानी k का मान कितना हो गया? 4 बटे 3। जब क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, तब k का मान कितना आया? 4 बटे 3। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है। जो मेन पूछा जाएगा वो आपका क्या होगा? ग्राफ। अगली हेडिंग होगी ग्राफीय विधि। ये आपके कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का।
ग्राफीय विधि कितनी नंबर की पूछी जाती है? 6 नंबर की। इसमें सवाल कैसे पूछे जाएंगे? जैसे मान लो इस बार बोर्ड एग्जाम का सवाल है 4x - 5y बराबर 20। दूसरी समीकरण दे दी 3x + 5y बराबर क्या हो गया? 15। पूछ लिया, ग्राफीय विधि से क्या करो, इसको हल करो। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने पास में एक पहले वाली समीकरण को देखते हैं। पहली वाली समीकरण क्या है? 4x - 5y बराबर क्या हो गया? 20। इस समीकरण को मैंने क्या कर दिया? लिख दिया। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले x को 0 कर दो। यहां लिखा x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रख दिया? 0। x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। बचेगा क्या अपने पास? -5y बराबर कितना हो गया? 20। 5 से 20 कितनी बार घटा? 4 बार। -y बराबर कितना हुआ? 4। तो यहाँ से y का मान कितना हो गया? -4। एक बार आपने x को 0 किया, दूसरी बार किसको 0 करेंगे? y को। यहाँ लिखा y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या रखा? 0। y को 0 रखूंगा तो इस बार y वाला पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x वाला पद क्या बचा? 4x बराबर कितना हो गया? 20। 4 से 20 कितनी बार घटा? 5 बार। x का मान कितना हो गया? 5। अब मैं आपके सामने बॉक्स बना रहा हूं कि अपना हल क्या क्या मिला। एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें पहला मान x, दूसरा मान क्या हो गया? y। पहले x को 0 किया। किसको 0 किया? x को। x को 0 किया तो y का मान कितना मिला? -4। फिर किसको 0 करेंगे? y को 0 किया तो ये y वाला 0 हुआ। x वाला मान कितना मिला? 5। अपने पास क्या हो गया? पहली समीकरण से अपन ने क्या हल ज्ञात कर लिए। अब दूसरी समीकरण लेते हैं। दूसरी समीकरण है 3x + 5y बराबर क्या हो गया? 15। वापस वही तरीका, सबसे पहले किसको 0 करेंगे? x को 0 करने पर। तो यहाँ लिखा x बराबर 0 रखने पर, x को 0 रखिया, x वाला पद क्या हो गया? 0। बचा कौन सा? y वाला। 5y बराबर कितना हो गया? 15। 5 से 15 कितनी बार घटा? 3 बार। तो y का मान कितना हो गया? 3। एक बार अपन ने x को 0 किया है, दोबारा किसको 0 करेंगे? y को। तो यहाँ लिखा y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या रखा? 0 रखा। तो अपने पास में क्या मिला? 3x बराबर कितना हो गया? 15। x बराबर कितना हो गया? 15/3। 15/3 कितना हो गया? 5। तो इसका बॉक्स किस तरह बनेगा? इसका बॉक्स बना रहे हैं अपन, पहला मान x वाला, दूसरा मान किसका हो गया? y वाला। x का मान अपन ने 0 रखा। x का मान क्या रखा? 0। x 0 रखा तो y कितना मिला? 3। अब किसको 0 रखेंगे? y को। y को 0 रखा तो x का मान कितना मिला? 5। ये तो अपने क्या है? हल आए। अब अपन ग्राफ बनाएंगे कि इसका ग्राफ जो होगा वो कैसे बनेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या लिखा अपन ने? एक ऐसे लाइन खींची। इस लाइन को क्या बोला जाता है? एक्स एक्स। इस लाइन को क्या बोलेंगे? एक्स एक्स। इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे? वाई एक्स। ये वाला क्या हो गया? माइनस का एक्स एक्स, और इधर वाला क्या हो गया? माइनस का वाई एक्स। बीच वाला जो मान है इसको क्या बोला जाता है? मूल बिंदु, जो कि अपना क्या होता है? 0,0। मूल बिंदु का मान कितना होता है? 0,0। ये लाइन एक ग्राफ में बनाएंगे 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक है? 6 तक, क्योंकि दोनों डब्बों में x का मान अधिकतम कहाँ तक जा रहा है? 5 तक। ऊपर चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अधिकतम मान कहाँ तक है? 5 तक। फिर चलते हैं वापस x की तरफ, यानी माइनस x में क्या लिखेंगे? -1, -2, -3, माइनस कितना हो गया? 6। y वाले पदों में सेम इसी तरीके से क्या लिखेंगे? -1, -2, -3, -4, -5। पहली वाली समीकरण को देखो। पहली वाली समीकरण में x का मान कितना दिख रहा है आपको? 0 दिख रहा है। जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है? -4। बोलो y का मान -4 कहाँ होगा? ऊपर y वाला मान किस में है? प्लस में। तो नीचे वाला मान किस में है? माइनस में। तो 0, -4 कहाँ होगा? नीचे वाले मान में होगा। इस वाली लाइन पे जहां y अक्ष है वहां पर x अक्ष का मान कितना होता है? 0, और x अक्ष पे y का मान कितना होता है? 0। इस बिंदु को क्या नाम दिया? 0, कितना हो गया? -4। आगे वाला कितना है? 5,0, यानी x का मान कितना दिख रहा है? 5, लेकिन y का मान कितना होता है? 0। तो मैंने y बताया था, y का मान 0 कहाँ होता है? x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। ये बिंदु क्या हो गया? 5,0
0। एक्स एक्स वाला मान 5, वाई वाला मान क्या हो गया 0। अब दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। आगे चलते, दूसरे वाले में देखो x का मान 0, y का मान कितना हो गया 3। x का मान 0 ये रहा, y का मान 3 कहाँ है, y अक्ष पे, धनात्मक y अक्ष पे मान कितना हो गया 0,3। पहले हमेशा x वाला लिखा जाएगा, बाद में किसका लिखा जाएगा, y अक्ष का। आगे चलते हैं, अगला मान कितना है 5,0, 5,0 ये रहा, इन दोनों को मिला दिया। दोनों बिंदु जहां मिलते हैं वो उसका हल होता है। दोनों बिंदु किस बिंदु पर मिल रहे हैं, 5,0 पर, तो यहां लिख दो दोनों बिंदु 5,0 पर मिलते हैं। दोनों बिंदु किस पर मिलते हैं, 5,0 पर मिलते हैं। तो x बराबर मान कितना होगा 5 और y बराबर कितना होगा 0। ये ग्राफीय विधि से समीकरण का हल है। अगर अपन इसको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो अपना मान क्या आएगा, x का मान कितना मिलेगा 5, y का मान कितना मिलेगा 0। तो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि, इसके अलावा अपन ग्राफीय विधि की सहायता से भी क्या कर सकते हैं, दो समीकरणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलेंगे, पैमाना। पैमाना क्या लिखेंगे, ये जरूरी है आपके। अगर आपके 6 नंबर का सवाल आ गया, आपने पैमाना नहीं लिखा तो आपके 1 नंबर कटने की जो चांस रहता है, तो उस 1 नंबर से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, पैमाना लिखेंगे। पैमाना कैसे लिखेंगे, पैमाना में अपने पास क्या, कौन कौन सी एक्स अक्ष है, अपने पास एक्स अक्ष है, दूसरी कौन है वाई अक्ष। यहाँ लिखेंगे एक्स एक्स, पहले क्या लिखेंगे एक्स अक्ष। एक्स अक्ष में एक खाना, यानी जो ग्राफ का जो एक खाना होता है वो किसके बराबर होता है, देखो कितने का अंतराल है, 1 2 3 4, अंतराल कितने का है 1 का। एक खाना बराबर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। जैसे एक्स अक्ष में लिखा है वैसे ही किस में लिखेंगे, वाई अक्ष में। तो वाई अक्ष में भी कितना हो जाएगा, एक खाना बराबर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। यानी इनके बीच में अंतर कितने का है, 0 से 1 के बीच में 1 और 2 के बीच में कितना हो गया 1 का। इसलिए अपना पैमाना क्या हो गया, एक्स अक्ष एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, वाई अक्ष में क्या होगा एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर। इतना आपने कर दिया तो आपके कितने नंबर आ जाएंगे, 6 नंबर। सपोज करो इसी सवाल में आपको पूछ लिया 4x + 3y बराबर क्या हो गया m, तो m का मान ज्ञात करो। ये आपको दिया गया है, पूछ लिया m का मान ज्ञात करो। m का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो जब ये बनाने के बाद में अपन को पता है दोनों बिंदु किस पर मिलते हैं, x बराबर 5 पर मिलते हैं और y बराबर किस पर मिलते हैं 0 पर। मतलब x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 0। तो अपने पास है 4x + 3y बराबर कितना हो गया m। x का मान रख दो और y का मान रख दो। x का मान रखा 4 × 5 + 3 × y का मान 0 बराबर कितना हो गया m। 4 × 5 कितना हो गया 20 + 0 बराबर कितना हो गया m। m का मान कितना मिला 20। इस तरह का सवाल आपने देखा होगा, बोर्ड 2020 में इस बार पूछा गया था। ग्राफीय विधि से जो सवाल पूछा गया था उसमें यही सवाल था, जिसको आप यहां तक हल कर लेते तो आपके कितने नंबर आ जाते, 6 नंबर। एक और सवाल करके देखते हैं सेम ग्राफीय विधि से कि आपको कैसे हल करना है ग्राफीय विधि के द्वारा। दूसरा सवाल ले रहा हूं मैं इसी का एक एग्जाम्पल। x + 3y बराबर कितना दिया गया 6 और 2x - 3y बराबर कितना दिया गया 12। ये आपको दो समीकरण हमेशा दे रखी होगी, दोनों समीकरणों से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले पहली समीकरण को लो। पहली समीकरण क्या है, x + 3y बराबर कितना हो गया 6। वही तरीका, एक बार x को 0 करो, एक बार किसको 0 करो, y को। तो सबसे पहले लिखा x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखा 0, यानी x को क्या कर दिया 0। x वाला पद 0 हो गया तो कौन बचा, 3y बराबर 6। 3 से 6 कितनी बार कटा, 2 बार। y का मान कितना हो गया 2। एक बार x को 0 किया है, एक बार किसको 0 करना पड़ेगा, y को। तो यहां लिखा y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या किया 0। इस बार y वाले मान को 0 कर दो, ये 0 हो गया तो क्या बचा, x बराबर कितना हो गया 6। तो अपना बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के लिए लिखा x y, एक बार x को 0 कर दिया और एक बार किसको 0 कर दिया, y को। x को 0 किया तो अपने पास y का मान कितना मिला 2।
y को 0 किया, x का मान कितना मिला 6। ये तो अपनी क्या हो गई पहली समीकरण। दूसरी समीकरण क्या बोल रही है 2x माइनस 3y बराबर क्या हो गया 12। फिर वही तरीका, एक बार x को 0 कर दो, एक बार किसको 0 कर दो y को। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या किया 0 रखा आपने तो क्या मिला x वाला 0 हो गया तो माइनस का 3y बराबर कितना हुआ 12। 3 से 12 कितनी बार कटा 4 बार, y का मान कितना हो गया माइनस का 4। एक बार किसको 0 करेंगे y को, ये हो गया y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखा तो क्या मिला 2x बराबर 12। 2 से 12 कितनी बार कटा 6 बार, x का मान कितना मिला 6। तो अपना बॉक्स क्या मिला, बॉक्स में संख्या मिली x से y। वही तरीका, एक बार x को 0 किया, एक बार किसको 0 कर दिया y को। x को 0 किया तो मान कितना मिला माइनस के 4, y को 0 किया तो x का मान कितना मिला 6। अब इसका ग्राफ बनाते हैं कि किस तरह ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए वही आपके ग्राफ के बीचों बीच दो लाइन आपको खींचनी होगी। पहली वाली को क्या बोला जाता है एक्स एक्स, पहली वाली को क्या बोलेंगे एक्स एक्स, ऊपर वाली क्या होगी वाई एक्स, इधर वाली माइनस एक्स एक्स, और इधर वाली आखिरी क्या हो जाएगी माइनस वाई एक्स। ये अपना क्या हो जाएगा मूल बिंदु। इस संख्या को लिखा 1 2 3 4 5 6, अधिकतम कहाँ तक जा रहे हैं आपने 6 तक। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर की तरफ चलते हैं 1 2 3 4 5 6, नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5। ये वाला क्या हो गया मूल बिंदु। सबसे पहले पहली समीकरण की तरफ चलते हैं। पहली समीकरण बोल रहा है x का मान जब 0 था तो y का मान कितना है 2, तो x का मान 0 और y का मान 2। y वाली लाइन पे कौन 0 होता है x 0 होता है, तो ये बिंदु कितना हो गया 0,2। आगे चलो, अगला x का मान कितना 6, y का मान कितना है 0, x का मान 6 ये रहा, ये बिंदु क्या हो गया 6,0, दोनों को मिला दिया। फिर चलते x का मान 0, y का मान -4, ये रहा 0, -4। y वाली लाइन पे कौन 0 होता है x 0 होता है, अगला कितना है 6,0, दोनों को मिला दिया। दोनों से एक त्रिभुज बन रहा है छायांकित भाग, पूछ लिया छायांकित भाग के निर्देशांक भी ज्ञात करो, तो अपन निर्देशांक भी क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो दोनों बिंदु किस पर मिल रहे हैं, यहाँ लिखा दोनों बिंदु 6,0 पर मिलते हैं। दोनों बिंदु किस पर मिलते हैं 6,0 पर मिलते हैं। अतः x बराबर कितना हो गया 6, y बराबर कितना हो गया 0। यहाँ से अपन वापस अगर मान पूछा जाए x की जगह 6 रख देंगे, y की जगह क्या रख देंगे 0। तो जैसे मान लो लिख दिया 4x + 3y बराबर a, तो a का मान ज्ञात करो। x का मान अपने पास में है, y का मान है यहाँ रख देंगे। 4 × 6 + 3 × 0 बराबर क्या हो गया a। 4 × 6 कितना हो गया 24, इसको 0 से गुणा किया 0 बराबर क्या हो गया a का मान कितना हो गया 24। ये अपन क्या कर सकते हैं ग्राफीय विधि से अपन हल करेंगे समीकरण को। तो ये अपने बोर्ड में कितने नंबर का सवाल आता है 6 नंबर का। इसके बाद में ग्राफ के अलावा एक और टॉपिक है अपने इसमें, जिसको बोलते हैं असमीका। क्या बोलते हैं असमीका। असमीका में क्या पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे सुसंगत हल। क्या पढ़ेंगे सुसंगत हल, जो कि इस बार 12th बोर्ड में परिभाषा पूछी गई थी कि सुसंगत हल किसे कहते हैं। सुसंगत हल किसे कहते हैं, तो सुसंगत हल क्या होता है एक्स एक्स और वाई एक्स के मध्य, इसमें क्या होता है जैसे चित्र बनता है एक्स एक्स और वाई एक्स के मध्य जो गिरा हुआ भाग होता है उसको क्या बोला जाता है सुसंगत हल। तो परिभाषा क्या हो गई सुसंगत हल की, एक्स एक्स व वाई एक्स के मध्य परिबद्ध हल सुसंगत हल कहलाता है। सुसंगत हल कहलाता है।
कोई पूछ ले कि सुसंगत हल किसे कहते हैं, तो x अक्ष व y अक्ष के मध्य परिबद्ध हल क्या कहलाता है, सुसंगत हल। अब पूछ ले असमीका क्या होती है। असमीका क्या होती है, असमीका और समीकरण में दोनों में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, समीकरण में वैल्यू किसी मान के बराबर दे रखी होती है। जैसे समीकरण में दे दिया x बराबर कितना दे दिया 3, ये क्या कहलाता है, समीकरण। असमीका में क्या होगा, चिन्ह दिया रहेगा, या तो ग्रेटर देन होगा या क्या होगा अपने लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा अपने पास, या क्या होगा इसको इक्वल भी हो सकता है, जैसे इक्वल लिख दिया, इसको क्या बोला जाता है, असमीका। यानी जिसमें चिन्ह परिपाटी दे रखी होती है उसको क्या बोला जाता है, असमीका। कैसे हल करते हैं, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे असमीका है अपने पास x ग्रेटर देन इक्वल कितना हो गया 2, x ग्रेटर देन इक्वल कितना हो गया 2, या x लेस देन इक्वल क्या हो गया 2। दो सवाल करके देखते हैं। सबसे पहले असमीका में क्या करते हैं, वही तरीका जो अपन ग्राफ में करते थे। ग्राफ में क्या करते थे, x को किसके बराबर करते थे, 0 के बराबर। तो यहाँ भी क्या रखेंगे, असमीका में x का मान है तो किसको 0 कर देंगे, x को। तो यह आया x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखा 0, तो यह आया 0 ग्रेटर देन इक्वल 2। ये कह रहा है 0 बड़ा होता है किससे, 2 से। क्या ये कथन सही है, बिल्कुल कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमेशा 2 बड़ा होता है किससे, 0 से, लेकिन अपने असमीका में क्या कह रहे हैं, 0 बड़ा होता है किससे, 2 से। तो मैं लिखूंगा कथन असत्य है, कथन क्या है, असत्य है। अतः छायांकित भाग, जब कथन असत्य होता है तो छायांकित जो भाग होता वो किसकी तरह बनेगा, मूल बिंदु के विपरीत बनेगा। मूल बिंदु के क्या बनेगा, विपरीत बनेगा। अगर ये कथन सत्य होता तो छायांकित भाग क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ बनेगा। अगला क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। असमीका को किस में चेंज करेंगे अपन, समीकरण में। तो यहाँ पर इस चिन्ह को हटाएंगे तो x बराबर कितना होगा 2। x बराबर 2 है मतलब y का मान कितना होगा 0। y का मान दिया नहीं है तो कितना हो गया 0। तो आप चित्र कैसे बनाएंगे, ये हुआ अपना x x, ये अपना हो गया y x, ये हो गया माइनस x x, और अगला क्या हो गया माइनस का y x। इधर वाला मान 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस के 4 माइनस के 5। जब अपन को x बराबर 2 दिया है, x मतलब वो लाइन क्या होनी चाहिए, x अक्ष पे सीधी होनी चाहिए। अगर y का मान होता तो वो लाइन क्या हो जाती है, ऐसे टेढ़ी हो जाती। अपन को x बराबर क्या दिया गया है 2, x बराबर 2 यहाँ पर है क्योंकि इधर वाला तो मान क्या होगा माइनस का होगा। x बराबर 2 पे क्या कर दिया अपन ने, पेंसिल की सहायता से एक लाइन खींच दी। अब अपन देखेंगे कि छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ है या मूल बिंदु के विपरीत है। तो आपने किसके लिखा है, छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत होगा। विपरीत मतलब ये तो छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होगा, विपरीत मतलब क्या होगा, इससे अपन तीर की सहायता से बना देंगे। ये अपन को शो कर रहा है कि जो छायांकित भाग बनेगा वो मूल बिंदु के विपरीत बनेगा, यानी बाहर की तरफ बनेगा। ये अपने क्या हो गई असमीका में। अगर यही चिन्ह अपने पास क्या आता, लेस देन इक्वल क्या हो जाता 2 हो जाता। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अगर ये चिन्ह को मैंने चेंज किया तो वापस वही तरीका, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रख दिया 0, तो ये चिन्ह चेंज हुआ 0 लेस देन इक्वल 2। ये कह रहा है 2 बड़ा है किससे, 0 से। बिल्कुल सही है, 2 हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा होता है। कथन क्या हो गया सत्य, कथन क्या हुआ सत्य। तो यहाँ लिखा कथन सत्य है, अतः छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ बनेगा। अगला क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ बनेगा। तो वही समीकरण में चेंज किया तो x बराबर कितना हो गया 2, x बराबर 2 है तो y का मान कितना होगा 0 होगा। तो अपने पास में ये चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किधर बन रहा है देखो, अपने मूल बिंदु की तरफ बन रहा है। तो मूल बिंदु कहाँ है, ये रहा। इसको क्या बोला जाता है 0,0। ये मूल बिंदु है अपने ग्राफ में। चित्र कहाँ बनेगा, इस मूल बिंदु की तरफ। इसको क्या बोला जाता है असमीका। आखिरी एग्जांपल समझते हैं एक और। अगला आ जाए मोड x। मोड x ग्रेटर देन इक्वल क्या हो गया 3।
मोड का मतलब क्या होता है? मापांक जिसको बोला जाता है। मापांक का मतलब वो संख्या कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। तो सबसे पहले वही मोडक्स का मतलब होता है एक बार प्लस ले लो, यानी x बराबर 3 होगा, एक बार x बराबर क्या होगा? माइनस x बराबर 3 होगा। x बराबर कितना होगा? माइनस का 3। अपने पास दो स्थिति रहेगी, एक बार x बराबर 3 या दूसरी क्या होगी? माइनस x बराबर 3। क्योंकि मापांक दो तरह से व्यवहार करता है। किसकी तरह? एक बार प्लस x की तरह, एक बार माइनस x की तरह। अब यह प्लस x की तरफ कब व्यवहार करेगा और माइनस x की तरफ कब व्यवहार करेगा? जब x का मान किससे बड़ा होगा? 0 से। और x का मान अगर 0 से छोटा है तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? माइनस की तरफ। बड़ा या बराबर लिख सकते हैं क्योंकि 0 एक धनात्मक राशि है, तो इसलिए क्या हो गया? मोड मापांक दो तरह से व्यवहार करेगा, प्लस की तरह और माइनस की तरह। हल कैसे निकालते हैं? हल निकालने का वही तरीका अपने पास क्या है? लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या लिखा? 0। x बराबर 0 करो, 0 ग्रेटर देन इक्वल 3। कह रहा है 0 बड़ा होता है किससे? 3 से। क्या 0 बड़ा होता है 3 से? नहीं। कौन बड़ा होता है? 3 बड़ा होता है 0 से। कथन क्या हो गया? असत्य। यहाँ लिखेंगे कथन असत्य है। अतः छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत बनेगा। छायांकित भाग क्या होगा? मूल बिंदु के विपरीत बनेगा। तो मूल बिंदु के विपरीत बनाने के लिए यहाँ दो समीकरण मिलेगी। एक x बराबर कितना मिला? 3। एक x बराबर कितना मिलेगा? -3। क्योंकि मापांक दो तरह से व्यवहार करता है। अब इसका चित्र बनाते हैं। 1 2 3 4 5। इसको लिख दिया x। इधर वाला क्या हो गया? y(x). 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 माइनस का x। ये हो गया माइनस का y(x). पहला मान कितना है? x बराबर 3। x बराबर 3 कहाँ है? ये रहा। इसको बोलते हैं x बराबर 3। x बराबर -3 कहाँ होगा? ये रहा, x बराबर -3। छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ है या विपरीत है? मूल बिंदु के विपरीत है, तो ये मूल बिंदु के विपरीत इसका छायांकित भाग हो गया। ये बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछी नहीं जाती है, फिर भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कभी पूछे तो असमीका को क्या करेंगे? इसी तरीके से हल करेंगे। यहाँ पैमाना भी लिख सकते हैं अपन, वही ग्राफ की तरह। पैमाना क्या हो जाएगा? x। एक खाना बराबर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से y(x), एक खाना बराबर कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। तो अपन ने पिछले 3 वीडियो में क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले अपन ने प्रायिकता का अध्ययन किया था, जो कि आपके 4 नंबर की प्रश्नावली थी। उसके बाद में अपने दूसरा अध्ययन किया था माध्यक और बहुलक, जो कि अपने कितने नंबर की थी? 6 नंबर की। 4 और 6 मिलके कितने हो गए? 10। आज अपन ने ग्राफ पढ़ा है, वो भी कितने नंबर का है? 6 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 16 नंबर। यानी 3 क्लास में अपन ने 80 में से कितने नंबर प्राप्त कर लिए हैं? 16 नंबर। तो आप कल आपके पास में संडे है, आसानी के साथ में आप तीनों चैप्टरों का अगर अध्ययन करेंगे तो आपके ये 16 नंबर क्या हो जाएंगे? पक्के हो जाएंगे। 16 नंबर को कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने आसपास रहने वाले बच्चों, जो भी बच्चे हैं दूसरी स्कूलों के हो चाहे अपने गांव के आसपास के हो, उनको भी बताएं कि जयराना सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसनगर द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी भाग लें, ताकि विद्यार्थियों का क्या हो, जो नुकसान हो रहा है इस कोविड बीमारी के कारण, वो नुकसान की वो अपने आप क्या कर सके? भरपाई कर सके। धन्यवाद।